हम डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ मिड ब्रेन। तो ये हमारे पास मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है, अपर लेवल पे क्रॉस सेक्शन है। तो मिड ब्रेन के अंदर एक सबस्टेंशियल नायग्रा आ गया, उसके पीछे हमारे पास आता है क्रस सेरिब्रा। क्रस सेरिब्रा के अंदर हमारे पास डिसेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा ये रेड न्यूक्लियस आ गया। रेड न्यूक्लियस के अलावा हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व और ऑक्लोमोटर नर्व। ये ऑक्लोमोटर नर्व है और यहीं से लोअर सेक्शन पे ट्रोक्लियर नर्व आती है जो पीछे चली जाती है। वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वो गुजरती हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर था। इसके अलावा ये हमारे फाइनल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस ये गुजर रहे होते हैं। ये और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है, यहाँ पे है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट जो होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम का होता है, जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है और मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टम का। अगर यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाएगी तो हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा। कुछ कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, उसमें आ जाता है कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलस। कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ये ब्लॉक्ड होती है और उसकी वजह से और उसकी वजह से ये होगा कि जो सीएसएफ है वो वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल इसके दरमियान रहेगा, उसका फ्लो ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास मिड ब्रेन में लयन प्रोड्यूस हो जाती हैं और लयन इस किसी भी एरिया में स्प्रेड कर सकती हैं और साथ में सेरिब्रल एक एडिमा भी हो सकता है। अब कुछ वेस्कुलर लेयन्स ऑफ मिड ब्रेन की बात करते हैं। वेस्कुलर लेयन में सबसे पहले आती है वेबर सिंड्रोम। मिड ब्रेन को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो होती है इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अगर इसके अंदर ऑक्लूजन हो जाएगी तो हमारे नेक्रोसिस हो जाता है कुछ एरिया का। अगर उस एरिया को हम देखते हैं तो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो इस एरिया की वजह से हमारे यहाँ पे अब ऑक्लोमोटर नर्व जो है उसके ऊपर लेयन आ गई है। साथ में हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल यही क्रस सेरिब्राई के अंदर लेयन आती है। अब इस डायग्राम में हमें वेबर सिंड्रोम का नेक्रोसिस का पता लग रहा है और यहाँ पे ये क्रस सेरिब्राई का जो एरिया है ये इफेक्ट हुआ है और इसी क्रस सेरिब्राई के एरिया के साथ साथ ही ऑक्लोमोटर नर्व यहाँ से निकल रही थी तो ये भी इफेक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से आप साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहले होगा इप्सिलेटरल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, यानी उसी साइड की जो आई होगी वो इफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्लोमोटर नर्व होती है तो ऑक्लोमोटर नर्व क्या कहते हैं डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आई होती है वो लेटरल डेविएशन कर जाती है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया हमारे पास वीकनेस ऑफ आई मसल होगा और उसकी वजह से जो होगी लेटरल साइड पे डेविएशन हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल मसल पैरालिसिस होगा ऑपोजिट साइड के फेस का, नेक का और लोअर बॉडी का। कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस इस वजह से हुआ है कि यहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स आ रहे थे वो नीचे आते हैं और ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमी पैरालिसिस हो जाएगा। इसके बाद आई की कंडीशंस की बात करेंगे तो आई के अंदर हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे डिसफंक्शन हुआ है तो लेफ्ट साइड के ऊपर लेटरल साइड की हमारी जो लेफ्ट साइड की आई होगी वो इफेक्ट होगी तो वो लेटरल डेविएशन कर जाएगी। मीडियल रेक्टस मसल को ऑक्लोमोटर नर्व सप्लाई कर रही थी, अब वो सप्लाई नहीं करेगी तो लेटरल डेविएशन हो जाएगी। साथ में पिटोसिस ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड जो होगा वो हो जाएगा, यानी अपर आईलिड जो होगा वो नीचे ड्रूप कर जाएगा, तो इसको हम पिटोसिस कहेंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स से हमारे वेबर सिंड्रोम के। अब अगली सिंड्रोम वेस्कुलर सिंड्रोम के पास आते हैं तो इसको कहते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम।
बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे रेड न्यूक्लियस है, जहाँ पे ऐसे ये पड़ा रेड न्यूक्लियस है वो इफेक्ट हो जाएगा, और साथ में मीडियल लेमिनिस्कस, ये वाला एरिया मीडियल लेमिनिस्कस इफेक्ट हो जाएगा। अब बेनेडिक्ट में अगर हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे नेक्रोसिस होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, ये होगा कि कॉन्ट्रालेटरल साइड की हेमी एनेस्थीसिया हो जाएगा। मीडियल लेमिनिस्कस जो होगा वो प्रोप्रियोसेप्टिव मूवमेंट्स लेके जा रहा होगा, और इसी के साथ हमारा स्पाइनल लेमिनिस्कस पड़ा होता है जो पेन सेंसेशन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे हेमी एनेस्थीसिया हो जाएगा, यानी हमें सेंसेशन फील नहीं होगी। इसके अलावा रेड न्यूक्लियस की इफेक्ट होने की वजह से कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो लिम्ब मूवमेंट है वो हो जाएगी, इनवॉलेंटरी लिम्ब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये बेनेडिक्ट सिंड्रोम थी, छोटी सी थी और इजीली याद हो जाएगी।